हेलो दोस्तों, मैं हूँ भविष्य शर्मा, एक जेई ड्रॉपर। और आज है डे 5 मेरी जेई की जर्नी को डॉक्यूमेंट करने का। तो आज वरना तो मेरा टेस्ट था, बट किस रीज़न्स के कारण से टेस्ट अभी पोस्टपोन हो गया। तो शायद से अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते होगा, जब भी होगा बता दूंगा मैं। तो टेस्ट तो भी हो गया, बट इस वीक से मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करी कि मैं अभी इस बारी के टेस्ट का इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं क्या खौफ हो गया था कि मैंने पढ़ा ही नहीं अपना जो सिलेबस। मेरे को जिस रूटीन पे जाना चाहिए था उस रूटीन पे मेरा सिलेबस गया ही नहीं, जिस वजह से मतलब सिलेबस लैक हुआ अब मेरा। जो मैंने प्लान्स करे हुए थे कि हाँ इस टाइम तक जो मेरी डेडलाइन थी कि ये ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। जिस करके मतलब थोड़ा हाँ बुरा लगा। संडे था आज तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मतलब मैथ्स का ना वन शॉट लिया सर ने आज। तो वो किया, और ऑर्गेनिक की एक क्लास की मैंने 2 घंटे की। तो टोटल मैं 8 एक घंटे ही पढ़ा हूँ आज के दिन में, और कुछ मैंने करा भी नहीं। तो वो भी क्लासेस लगाना, तो मतलब सेल्फ स्टडी तो ज़ीरो ही थी। हाँ मैंने 4-5 क्वेश्चन ज़रूर करे, ज़्यादा कुछ तो नहीं, वो भी क्या ही काउंट करें उसको। तो मैं अब पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ था, और इस रीज़न से आज की वीडियो भी लेट है। 2 घंटे से बैठा हुआ मैं प्लान कर रहा था अगले के 1 से 2 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा टाइम टेबल है जो कि मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ। मतलब मेनली टाइमिंग्स ही मैटर करती हैं। तो ये स्लॉट्स उतने अच्छे से नहीं मैटर करते, क्योंकि मतलब बीच में क्लासेस वगैरह इधर उधर होएंगी। ऑर्गेनिक की क्लास मैं यूजुअली रात को करा करूँगा ये वाले स्लॉट पे, यहाँ की जगह, ठीक है। सॉरी, यहाँ की जगह मैथ्स की क्लास भी इस स्लॉट में होएगी, लेकिन ये वाले 2 घंटे जो मैथ्स के होएंगे ना, इस स्लॉट में 2 घंटे यहाँ पे पढ़ा करूँगा। मतलब वो जनरल प्रैक्टिस या लर्निंग का सेशन ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। 2 घंटे जो होंगे, तो टोटल 2 घंटे इधर, दो दो, ढाई और 3, ये मेरे टोटल 4 स्टडी स्लॉट्स होएंगे हम पूरे दिन के। ठीक है, और इन स्लॉट्स को मैं भी ऐसा नहीं करा करूँगा कि मतलब रोज़ तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इंस्टेड मैं इसको पीसीएम में डिवाइड करूँगा कि एक दिन में सिर्फ 2 हों मेरे। मतलब पीसीएम ही चलता रहेगा कुछ ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है ना मैंने। मतलब मंडे फिज़िक्स केमिस्ट्री, ट्यूसडे मैथ्स और फिज़िक्स, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हफ्ते के 6 दिन। संडे को जो हफ्ते का रहता होगा या सबको रिवीजन वगैरह का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं मैथ्स का तो मेरा टीचर्स के साथ चल रहा है, मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिज़िक्स, ये तीनों मैं खुद से कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे वन शॉट्स की ज़रूरत पड़ती है वो देखता हूँ, लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है वो देखता हूँ। तो फ़िलहाल ये मेरा केमिस्ट्री का प्लान है। मैं मटेरियल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 5 साल के PYQs कर रहा हूँ। और अगर किसी चैप्टर जो मेरे को नहीं आता, जैसे इधर तो फ़िलहाल सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो उसका मैं पूरा डिटेल्ड वन शॉट देखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पहले देखे, मार्क्स ऐप के थ्रू देख रहा हूँ, वरना मैं मार्क्स ऐप की साइट यूज़ करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नोट करे। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने एवरेज लगाई है कि घंटे के 20 क्वेश्चन मतलब हो जाते हैं मेरे। अगर जब लग के कर रहा हूँ ना तो 20 निकल जाते हैं, वरना 18 के करीब होते हैं। तो इतना ही एवरेज चलता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में 30, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में 30 से ज़्यादा ही हो जाते हैं मेरे 1 घंटे में, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखने के बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरा वो देखना, लेक्चर्स वन शॉट वगैरह पूरा देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, 14 घंटे हैं टोटल, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स के, ठीक है। फिर लेक्चर प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग को मिला के यहाँ पे टोटल टाइम लिखा हुआ है हर एक चैप्टर का। थर्मो का मेरा ऑलमोस्ट हो चुकी है थर्मो, 100 क्वेश्चन रहते हैं तो 5 घंटे में हो जाएंगे तकरीबन, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से, और 19 घंटे मेरे तकरीबन बैठेंगे केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के, ठीक है। इन 19 को मैंने फिर आगे यहाँ पे डिवाइड कर दिया चैप्टर्स के हिसाब से कि किस ऑर्डर में करूँगा, और इसी टाइम में मैंने ख़त्म भी करना है। थर्मोडाइनमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर इलेक्ट्रोकेम, अगले हफ्ते में इलेक्ट्रोकेम और सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे बफर रखा है क्योंकि दिवाली से पहले वाला वीक होएगा और घर में बहुत काम होने वाला है इस दौरान, ठीक है। और उसके बाद फिर अगले वीक में दिवाली तो सिर्फ मंडे को या 20th को, तो वही दिन थोड़ा होगा जब कम पढ़ाई होगी, वरना बाकी ठीक रहेगा, ठीक है। तो काइनेटिक्स पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा केमिस्ट्री का प्लान रहेगा। केमिस्ट्री में 31 अक्टूबर तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, और कर ही दूँगा क्योंकि प्लान ईजी है, ठीक है। ये फिज़िकल और इनऑर्गेनिक निपट जाएगी, और इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट रह जाएगा। वो तो कर ही रहेंगे धीरे धीरे, पूरा महीना है नवंबर का। उसमें ऑर्गेनिक भी लेकिन साथ साथ करनी पड़ेगी मेरे को, ऑर्गेनिक बैलेंस करनी पड़ेगी। उसके बाद ये है मेरा फ़िज़िक्स का प्लान। फ़िज़िक्स में भी सेम थिंग है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे PYQs लिखे हुए हैं जो मैंने करने हैं।
और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर मतलब इनकी वेटेज अच्छी है लेकिन सेम ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनके मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड PYQs करने वाला हूँ। न्यूक्लियस के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, AC, ऑल्टरनेटिव करंट, रोटेशन, सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज़, इनके सिर्फ मैं सिलेक्टेड PYQs करूँगा, बाकी के पिछले 5 साल के सारे PYQs। ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसका मेरे को सिर्फ रिवीजन चाहिए और किसकी मेरे को क्या कहते हैं उसे वन शॉट देखना है। तो वन शॉट मेरे को MEOC का देखना है एक तो, और वन शॉट थर्मोडाइनमिक्स और KTG का, इसका एक ही वन शॉट इकट्ठा है, तभी मैंने इन दोनों का कंबाइन ही कर दिया यहाँ पे। ठीक है। और वन शॉट मेरे को ऑप्टिक्स का देखना है, दोनों ऑप्टिक्स। ठीक है। यहाँ पे फिर टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स लिखे हैं मैंने, जैसा पिछली बार में तरीका बताया वैसे ही कैलकुलेट करके। रिवीजन के मैंने अक्सर 1 या 2 घंटे दिए हैं, 2 घंटे भी रोटेशन जैसे चैप्टर को दिए हैं, वरना 1 ही घंटे में हो जाएगी यार। थोड़ा नोट्स करने होंगे, अगर नोट्स ने शॉर्ट नोट्स उतने अच्छे से मेरे खुद के नहीं हैं तो मैं कुछ वीडियो वगैरह देख लूँगा, कोई 1 आधे घंटे की रिवीजन हो जाती है उनमें, और साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे उसी टाइम में। 1 नहीं तो 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना ही तो चलता है एवरेज। ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस के लिए आर्स और ये रिवीजन या वन शॉट जो भी है उसके लिए आर्स लिखे हुए हैं इन दोनों कॉलम्स में, और यहाँ पे उनका सम। और ये फिज़िक्स का फाइनल प्लान है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ, जो कि है पहली वीक में ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियस, और हाँ ड्यूअल नेचर इस बार ख़त्म कर दूँगा मैं ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियस और MEOC का वन शॉट देखना है मैंने इस पहले हफ्ते में, मतलब अब जो वीक शुरू हो रहा है कल से। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में MEOC के PYQs, EMI और AC। ऐसे मेरा 12th का मेजर पार्ट खत्म हो गया, ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर छोड़ गए। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, ये सब कुछ मैं पहले कर चुका हूँ और आता है, ठीक है मेरे ये। उसके बाद फिर अगले हफ्ते में WP, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, और क्योंकि थोड़ा डर है कि मतलब इधर से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, आइडियल तो हम हो नहीं सकते, तो मैंने 1 वीक पूरा का पूरा बफर के लिए रख दिया कि जो भी उधर छूटा है वो इसमें कवर कर दो। 1 वीक इनफ ही है, और 3 हफ्तों का सिर्फ काम करने के लिए, और करना पड़ेगा अब, इस बार तो करना है भाई, बहुत बार हो गया। ठीक है। फिर बफर वीक के बाद ऑल्सो बफर वीक मैंने अभी भी वही रखी है जो केमिस्ट्री के लिए थी, दिवाली से पहले वाली, एज मैंने बताया कि घर का काम बहुत होने वाला है इस टाइम में। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में थर्मो एंड KTG, ये पूरा का पूरा 1 ही हफ्ते में जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल 19 घंटे हैं इसके। ठीक है। थर्मो एंड KTG, फिर अगले हफ्ते में थर्मल प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर और सॉलिड्स। सॉलिड का ऑर्डर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ओरिजिनल के हिसाब से क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा, तो बाकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत ही। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में 3 से 9 नवंबर का SHM और साउंड वाला पार्ट, लाइक वेव मोशन का, दोनों यूनिट्स एक ही बार में ख़त्म कर दूँगा। फिर उससे अगला हफ्ता बफर या वरना, लेकिन मेरे हिसाब से शायद से नहीं छूटेगा इनमें से कुछ भी, इजी चीज़ें हैं, हो जाएंगी टाइम से, तो रे ऑप्टिक्स कर लूँगा, लेकिन कुछ भी छूटा हुआ तो पहले कंप्लीट करूँगा और फिर रे ऑप्टिक्स। फिर 10 to 16 रे ऑप्टिक्स है, और फिर उससे अगला हफ्ता जो कि होगा मैंने लिखा नहीं है उसके बारे में, 10 to 16 क्यों लिखा मैंने, 10 to 15 होगा, 10 to 15, और फिर 16 से 22 में रे ऑप्टिक्स, और नवंबर की लास्ट वीक में मेरा वेव ऑप्टिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। इस हिसाब से हो तो जाना चाहिए। मैंने बफर्स भी इनफ रखे हैं, लाइक फिज़िक्स में 2 हफ्तों का बफर है, केमिस्ट्री में 1 हफ्ते का, हो जाएगा। और केमिस्ट्री तो वैसे मैंने, जैसे तुमने देखा कि अक्टूबर तक ही मैंने रखा है, अक्टूबर से आगे जाएगा ही नहीं केमिस्ट्री, अक्टूबर तक हो जाएगा। तो फिज़िक्स में यहाँ पे, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स भी तो बढ़ जाएंगे, मतलब केमिस्ट्री के मैं सोच रहा हूँ 4 स्लॉट्स है ना वीक के, इधर इसके हिसाब से, जैसे ये 4 स्लॉट्स हैं, तो मैं ये वाला 1 स्लॉट और ये वाला 1 स्लॉट फिज़िक्स को दे दूँगा बाद में, तो फिज़िक्स के 6 स्लॉट्स हो जाएंगे और तकरीबन 9 आवर्स प्लस हो जाएंगे पर वीक में। तो मोस्ट प्रोबेबली रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जो भी डिसाइडेड नवंबर एंड से पहले। ठीक है। ऑल्सो मैं फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं टोटली ही छोड़ रहा हूँ, जो हैं फ्लूइड्स, EM वेव्स एंड में देख लेंगे, वो तो ईजी चैप्टर है, हो जाएगा। मैं फ्लूइड्स पूरा छोड़ रहा हूँ, रोटेशन में ऊपर से करूँगा कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं टच कर पाऊँ कम से कम, ईजी क्वेश्चन हुआ तो छूटना चाहिए ना। तो फ़िलहाल मेरा अब अगले 2 महीनों का यही प्लान है, इनफैक्ट 2 महीने और 10 दिन, दैट इज़ 70 डेज़ जितने कि अब इस चैलेंज में पड़े हैं। आज डे नंबर 5 था, 75 डेज़ में से 70 दिन पड़े हैं। 70 दिन का प्लान अब तुम्हारे सामने है, मैंने इसी को फॉलो करना है, इसी पे जी जान से मेहनत कर देनी है। ये जो मैंने जो कुछ भी पिछले 2 घंटे लगा के लिखा है, ठीक है, और कुछ तो नहीं। आज का टाइम वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा था, जैसे मैंने थोड़ी बहुत मूवी देखी, क्लास के बाद एग्जॉस्ट हो गया था तो कुछ ना कुछ करना ही था, और 6 घंटा वो लगातार ही था, वन शॉट जो था ना लाइव था हमारे, इसलिए मैं कर नहीं पाया उसके बाद ज़्यादा कुछ।
बस फ़िलहाल के लिए यही, गुड लक, ऑल द बेस्ट। और हाँ, ज़्यादा लंबी होगी वीडियो बट ये डिस्कस करना ज़रूरी था। आखिरकार अगले 2 महीनों का प्लान है, इसको फॉलो करने वाला हूँ। और शायद से ऐसी एक और बने 10 मिनट वाली वीडियो जिसमें शायद दोबारा कुछ और करूँ, बट आई होप कि ना ज़रूरत पड़े ऐसा कुछ करने की। सो दिस इज़ इट एंड गुड बाय, गुड लक, मिलते हैं कल। ऑल्सो हाँ, आज के टू डू ऐड करना मैं भूल गया था, कल की सॉरी। तो इट्स दिस ऑर्गेनिक की क्लास, ड्यूअल नेचर और थर्मो के बहुत सारे PYQs, मैथ की क्लास और थर्मो के नोट्स रिविजन। हाँ, ये थर्मो डायनामिक्स केमिस्ट्री का है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स और थर्मो केमिस्ट्री मिक्स ही है PYQs में। ओके, बाय।